सावन के दूसरे सोमवार के दिन सुहागन स्त्रियों के साथ संबंध बनाना क्यों शुभ माना जाता है? भक्तों, क्या आपको पता है, यदि सावन के दूसरे सोमवार के दिन पति पत्नी संबंध बनाते हैं तो घर में जितनी नकारात्मक शक्तियां होती है वो समाप्त हो जाती है और धन संपत्ति की प्राप्ति होने लगती है। हर हर महादेव, जय भगवान शिव। भक्तों, सावन का महीना चल रहा है जो कि शिव भक्तों के लिए बहुत ही पवित्र महीना है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, सावन का पहला सोमवार निकल चुका है, अब बारी है दूसरे सोमवार की। दोस्तों, सावन के इस पवित्र महीने के दूसरे सोमवार व्रत के दिन पूजा पाठ व्रत भले ही मत करना, लेकिन साल के सबसे पवित्र महीने में दूसरे सोमवार व्रत पर यह एक गुप्त चीज बिना किसी को बताए चुपचाप जरूर खा लेना। खाने मात्र से ही आपके जीवन में चल रही समस्त परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं, धन को लेकर या फिर किसी कारोबार को लेकर, वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे और आपके घर में महादेव की कृपा से इतनी धन दौलत आएगी कि इसे संभाल नहीं पाओगे। आने वाली 7 पूस्ते भी बैठे बैठे खाएंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी करेंगे। रूपों पैसों पर राज, बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा, वो कभी खत्म होने का नाम नहीं लेगा। आपके घर में जो भी दोष हो, पितृदोष, राहु दोष, काल सर्प दोष, सभी दोषों से सावन के महीने में हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। भक्तों, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सिर्फ सही सलाह देने का, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानना या ना मानना आपकी मर्जी, लेकिन भक्तों, हम तो यही कहेंगे कि अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। भक्तों, सावन का पवित्र महीना बहुत ही विशेष और शुभ फलदायी माना जाता है, क्योंकि इस दिन व्रत और पूजा करने के साथ साथ ये एक गुप्त चीज खाने मात्र से जीवन में चल रही समस्त परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। भक्तों, सावन महीने के महत्व की बात करें तो सावन के प्रत्येक सोमवार का व्रत बहुत ही खास माना जाता है। अगर कोई श्रद्धा भाव से इसे करता है तो उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती है। खासकर जिनके संतान प्राप्ति, वैवाहिक जीवन और धन संपत्ति की इच्छाएं, उनके लिए ये दिन बहुत ही लाभकारी है। ये व्रत सुहागन महिलाओं के साथ साथ कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को रखती है। इस व्रत से व्यक्ति अपने जीवन के पापों से भी मुक्ति पा सकता है। ठीक उसी तरह सावन के महीने में ये चीज खाने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है और आपकी संपूर्ण मनोकामना पूर्ण होती है। वैसे तो सावन सोमवार का व्रत निर्जला रखा जाता है, लेकिन आप सावन के महीने में अगर आप ये एक विशेष चीज खा लेते हैं तो आपके घर में धन संपदा इतनी बढ़ जाएगी कि वो समाप्त नहीं होगी। ये उपाय बहुत ही सरल और चमत्कारी है, जिसे अपने जीवन में जरूर लागू करना चाहिए। भक्तों, पूज्य गुरुजी ने अभी अभी अपनी शिव महापुराण की कथा में बताया कि आने वाली 11 जुलाई सावन महीने की शुरुआत हो जाएगी, जो कि 9 अगस्त तक रहेगा। भक्तों, सावन के पवित्र महीने में जिन लोगों के घर में खाई या बनाई जाती है ये 3 चीज, तो उसके घर में पूरे साल होती है धन दौलत की वर्षा। जी हाँ दोस्तों, ये इस बार सावन का महीना पूरा का पूरा 42 वर्षों के बाद दुर्लभ सहयोग में पड़ने जा रहा है। तो ऐसे में इस सावन सोमवार का महत्व हिंदू धर्म के लोगों के लिए और भी बढ़ जाता है। और पूज्य गुरुजी ने कहा है कि सावन सोमवार के दिन भले ही पूजा पाठ ध्यान करना ना करना, लेकिन ये एक गुप्त चीज जरूर खा लेना। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी के आशीर्वाद से आपके घर में इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। साथ ही दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन सावन के पवित्र महीने में ऐसा खाना घर में भूल कर भी मत बनाना, और नहीं उसे खाना पूरा घर परिवार पर संकट आ सकता है। भोलेनाथ आपसे क्रोधित हो सकते हैं, आपको भोलेनाथ के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि सावन के पवित्र महीने में ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे आपके जीवन में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी की कृपा हो। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि भक्तों, सावन का महीना सभी भक्तों के लिए प्यार की सौगात लेकर आता है। इसलिए इस पवित्र महीने में भूल कर भी
ये 5 काम कभी मत करना, वरना कंगाल होते देर नहीं लगेगी। सावन के पवित्र महीने में आपको ये 5 काम कभी नहीं करने चाहिए। जो भी माताएं बहनें सावन के पवित्र महीने या फिर किसी सावन सोमवार के दिन इन 5 कामों को करती है तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, घर में कंगाली छा जाती है। और जिस घर में भी ये 5 कार्य होते हैं, माता लक्ष्मी ऐसे घर से हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। भगवान भोलेनाथ सावन के महीने में ऐसे घर में बात नहीं करते, उस घर से हमेशा के लिए दूर चले जाते हैं। साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि सावन के पवित्र महीने में अगर आप इन चीजों का दान कर देते हो तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी, हमेशा ही रुपया पैसा आपके घर में आएगा। इसलिए हम आपको जो जानकारी बताते हैं वो बिल्कुल मुफ्त होती है। वीडियो को पूरा देखें, अधूरा न छोड़ें। जो लोग वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, फिर उन्हें जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए जब भी कोई वीडियो देखें, उसे शुरू से अंत तक पूरा देखा करें। भक्तों, चाहे जो भी हो जाए, लेकिन सावन के पवित्र महीने में किसी भी दिन एक छोटी सी चीज जरूर खा लेना। यकीन मानिए, यदि अगर आपने खा लिया तो आपको करोड़पति बनने से विधाता भी नहीं रोक सकते। जी हाँ, इस बार एक 144 वर्षों के बाद सावन के पवित्र महीना ऐसे शुभ समय में पड़ने जा रहा है जो हिंदू धर्म में सबसे श्रेष्ठ महीना माना जाता है। इस महीने में किया गया कोई भी उपाय कभी भी निष्फल नहीं जाता, बेकार नहीं जाता, हमेशा लाभ ही लाभ प्रदान करवाता है। चलिए भक्तों, अब हम आपको सावन के महीने की थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। इस बार 2025 में सावन माह को लेकर लोगों के मन में बहुत कंफ्यूजन है कि ये व्रत कब रखा जाएगा, 11 या 12 जुलाई को पूजा कैसे करनी है, कितने सोमवार है, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और क्या नहीं खाना है। इस वीडियो में हम आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। इन सभी सवालों का उत्तर हम इस वीडियो में देंगे और साथ ही बताएंगे कि वो कौन सी चीज है जो इस दिन आपको जरूर खानी चाहिए। अगर आपने ये खा ली तो धनवान बनने से विधाता भी आपको नहीं रोक सकते। साथ ही भक्तों, सावन के इस पवित्र महीने में गाय को एक चीज जरूर ही खिलाना चाहिए। अगर आप सावन के पवित्र महीने में किसी भी दिन मौका लगे तो गाय को ये एक चीज खिला देते हो तो माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन आने के सभी रास्ते खुलते चले जाएंगे। भक्तों, हम आपको बड़ी बड़ी से सभी जानकारी बताते हुए चलेंगे और ये भी बताएंगे कि वो कौन सी चीज है जो हमें सावन के पवित्र महीने में किसी भी दिन जरूर ही खा लेनी चाहिए। और भक्तों, साथ में हम आपको बताएंगे कि इस दिन एक चीज भूल कर भी नहीं खानी चाहिए। अगर आप ये चीज भूल कर भी खा लेते हो तो आपके घर में अनहोनी हो सकती है। तो ऐसा अनर्थ काम भूलकर भी सावन के पवित्र महीने में मत करना। और अनर्थ होने से पहले वीडियो को आप पूरा जरूर देख लेना। बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक वीडियो है। तो चलिए भक्तों, जानते हैं सावन के महीने की सही डेट टाइम के बारे में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़े भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय कभी बताते हैं। इसलिए भक्तों, अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर ही डाल दें और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि इसी प्रकार की और भी ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। तो चलिए भक्तों, जान लेते हैं सावन के पवित्र महीने का महत्व, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। भक्तों, 2025 में श्रावण सावन का मास आजुक तिथि अनुसार 11 जुलाई 2025 शुक्रवार से प्रारंभ होगा और 9 अगस्त 2025 शनिवार को संपन्न। इस दौरान कुल 4 सोमवार पड़ेंगे जब सावन सोमवार का व्रत रखा जाता है। सावन सोमवार की तिथियां या पहला सोमवार 14 जुलाई 2025, दूसरा सोमवार 21 जुलाई 2025, तीसरा सोमवार 28 जुलाई 2025 और चौथा सोमवार 4 अगस्त 2025, कुल सोमवार 4।
पूजा का श्रेष्ठ मुहूर्त विशेष रूप से पहले सोमवार के लिए। सुबह सुबह ब्रह्मा मुहूर्त 4:16 से 5:04 तक, अभिजीत मुहूर्त 11:59 से 55 तक समय, 11:38 राहु काल सुबह 9 से 9 बजे। चलिए अब जान लेते हैं व्रत की पूजा विधि। 1, संकल्प एवं स्नान। ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर शुद्ध जल से स्नान, स्वच्छ वस्त्र धारण करें। ऐं नमः शिवाय का संकल्प लेकर व्रत शुरू करें। 2, पूजन सामग्री एवं विधि। शिवलिंग या प्रतिमा स्थापित कर पंचामृत, गंगा जल, दूध, दही, घी, शहद, चीनी से अभिषेक करें। बेल पत्र, धतूरा, सफेद पुष्प, भस्म, चंदन, अक्षत, फल, मिठाई अर्पित करें। एवं नमः शिवाय मंत्र 108 बार जप करें। साथ में शिव चालीसा, रुद्राष्टक, महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं। 3, व्रत पालन। एकाहार, फलाहार या पूर्ण उपवास, केवल एक समय भोजन करें। दिन भर शिव भक्ति रखें, सच बोले, संयमित रखें। मांस मदिरा से परहेज करें। 4, संध्या आरती तथा कथा, शाम दीप प्रज्वलन आरती करें। सावन सोमवार की कथा सुने या पढ़े। 5, पारण। व्रत खुलना, संध्या पूजन एवं आरती के बाद ही पारण करें। पारण में हल्का फलाहार, दूध, खिचड़ी, उपमा आदि लिया जा सकता है। राहुकाल से परहेज। सावन सोमवार व्रत से मनोकामनाएं पूर्ण होती है। संतान सुख, समृद्धि, वैवाहिक मर्यादाएं बढ़ती है। पुराणों के अनुसार अविवाहित कन्याएं तथा विवाहित महिलाएं विवाह, सस्नेह, संबंध एवं परिवार कल्याण हेतु ये व्रत करती है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार सावन के महीने को सभी साल के 12 महीने में से सबसे श्रेष्ठ महीना माना जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती जी की पूजा करने से व्यक्ति को सभी भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है एवं सभी प्रकार के रोग, अष्ट, दुख, दरिद्रता से सदा के लिए मुक्ति मिलती है। साथ ही सावन के इस अति पावन महीने में कुछ विशेष उपाय करके व्यक्ति अपने जन्म जन्मांतर में किए गए सभी पाप कर्मों से भी छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जय भगवान से जय माता पार्वती। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा ही बनी रहे। दोस्तों, अब जानते हैं सावन के इस पवित्र महीने में जो आपको जरूर आपकी जीवन में सभी चीज आपके मन मुताबिक हो, आपके अनुकूल हो, पुत्र की प्राप्ति हो, संतान का मंगल हो, संतान के जीवन में कभी कोई परेशानी ना आए। इसलिए हर एक माता इस एक विशेष चीज का सेवन सावन के महीने में किसी भी दिन जरूर कर लेना चाहिए। साथ ही कुछ ऐसी चीज भी है जो आपके घर में सावन के महीने में भूल कर भी नहीं बननी चाहिए, नहीं तो पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। कम से भोजन घर में भूल से भी न बनाएं। लहसुन प्याज का इस्तेमाल सावन के महीने में नहीं करें तो अच्छा होगा, क्योंकि लहसुन प्याज तांत्रिक भोजन की श्रेणी में आते हैं, जो कि भोलेनाथ तथा माता पार्वती जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसकी जगह आपको सावन के पवित्र महीने में भोलेनाथ, माता पार्वती जी की पूजा और प्रसाद में आप अंगूर अवश्य लेकर आएं, क्योंकि अंगूर और जामुन माता पार्वती जी को बेहद प्रिय है और भगवान शिव भोलेनाथ को 5 प्रकार के फल, जिसमें केला, अंगूर, आम, पपीता, नारियल शामिल है, अर्पित करने चाहिए। आप अपने मन के अनुसार फल लाइए, लेकिन अंगूर, केला, पपीता, आम और जामुन अवश्य होना चाहिए। पर यदि किसी कारणवश आप इनमें से कोई भी फल अर्पित न कर पाए तो मिश्री या किशमिश का भी भोग भगवान भोलेनाथ को लगा सकते हैं, क्योंकि जगत के पालन हार भगवान भोलेनाथ की पूजा आपको सावन के पवित्र महीने में आपके सच्चे भाव, प्रेम एवं भक्ति को देखते हैं आप कोई भी 5 रंग के फल ले सकते हैं। परंतु बात का आप विशेष तौर पर ध्यान रखें कि सावन के पवित्र महीने में भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती जी को नाशपाती हमें कभी भी नहीं चढ़ाने चाहिए। इससे धन का नाश होता है, क्योंकि इस फल के नाम से ही अर्थ निकलता है नाश करने वाला फल। नाशपाती। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति किसी भी शुभ दिन खास करके सावन के पवित्र महीने पर अंगूर खा लेता है,
उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। सावन के महीने में अंगूर में साक्षात माता पार्वती तथा भोलेनाथ जी का आशीर्वाद विद्यमान होता है। सावन के महीने में स्त्रियां मासिक धर्म में मिलन करना क्यों पसंद करती है? भक्तों, क्या आपको पता है कि सावन के महीने में पीरियड्स के दौरान मिलन करने से घर में चल रही सारी परेशानियां जैसे दुख, दर्द, गरीबी तथा सारी नकारात्मक शक्तियां समाप्त हो जाती है और माता लक्ष्मी का आपके घर में सीधा वास होता है और आपको रातों रात करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, क्या सावन में मासिक धर्म में मंदिर जाना चाहिए या सावन में पेड़ पौधों में पानी डालना चाहिए? सावन में तीर्थ यात्रा करनी चाहिए? चाहे नवरात्रों का व्रत हो, सावन सोमवार का व्रत हो या कोई भी व्रत आदि हो, उसमें शामिल होना चाहिए या नहीं? यदि यात्रा करते करते लाइन में लगे मासिक धर्म हो जाए तो क्या करें? भगवान का दर्शन करें या वापस लौट जाएं? मासिक धर्म में खाना बनाना चाहिए या नहीं? झाड़ू लगाना चाहिए या नहीं? तथा पति के साथ संगम करना चाहिए या नहीं? बहुत से ऐसे तथ्य हैं जिन्हें आज हम दूर कर देंगे। सारे गिले शिकवे दूर कर देंगे। आज हम जो बहम पाले बैठे हैं उसे चुटकियों में हम दूर करने वाले हैं और हम ये भी बताएंगे क्या मासिक धर्म के दौरान 16 श्रृंगार करना चाहिए या नहीं। टोटल ज्ञान आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो सबसे पहले तो नारी सम्मान में एक लाइक जरूर करें दोस्तों। आज मैं एक बहुत ही नाजुक से टॉपिक पे बात करने जा रहा हूं। इसका कारण है, थोड़े दिनों पहले मैं जब वृंदावन में बाके बिहारी के मंदिर के बाहर था, मैंने देखा 11 से 12 साल की बच्ची को उसके घर वाले उसको बुरी तरह से लताड़ रहे थे और इनफैक्ट उसकी मम्मी ने उसे थप्पड़ तक जड़ दिया था। मुझे इस बात से बहुत चोट लगी कि एक छोटी सी बच्ची जो ग्रोइंग अप चाइल्ड है, उसको सब लोगों के सामने कम से कम हजारों की तादाद में लोग थे, उनके सामने थप्पड़ क्यों मारा गया? कम से कम आधे घंटे तक ये ड्रामा चल रहा था। उन लोगों का और मुझसे रहा नहीं गया। लास्टली मैंने उनसे पूछ ही लिया उनकी मम्मी को कि क्या बात है, अभी एक छोटी सी बच्ची को इतना ज्यादा क्यों डांट रहे हो? उसकी मम्मी ने जो बोला वो सुन करके मैं शर्म से लाल हो गया। दोस्तों, आज भी हमारे समाज में ऐसे लोग हैं, ऐसी मानसिकता व्याप्त है कि पीरियड सके समय लड़कियों पर अत्याचार किए जाते हैं। उस बच्ची की सिर्फ इतनी सी गलती थी कि उसके मां ने उसे बाहर खड़े रहने को बोला था, पर वो बाके बिहारी के भाव में इतनी बह गई थी कि वो दौड़कर छुपकर अंदर दर्शन करने चली गई थी। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि स्त्री का मासिक चक्र और ये मंदिर एक स्त्री की रचनात्मकता को दर्शाता है। ये बताता है कि स्त्री ही इस ब्रह्मांड की जननी है और हमें उसका सम्मान हर हाल में करना चाहिए। दोस्तों, ये किसी भी हाल में छुआछूत का विषय नहीं है और आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूं बहुत ही नाजुक सी बात है। दोस्तों, माना जाता है कि किसी श्राप की वजह से स्त्रियां इन दिनों में अपवित्र कहलाती है। वैदिक धर्म के अनुसार मासिक धर्म के दिनों में महिलाओं के लिए सभी धार्मिक कार्य वर्जित होते हैं और सिर्फ हिंदू धर्म में नहीं, लगभग सभी धर्मों में ऐसे कई दकी अनूसी नियम बनाए गए हैं जिनके पीछे जो छुपे हुए राज है या कोई भी तथ्य है, उनको समझना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। सब लोगों से अलग रहो, अचार को हाथ मत लगाओ, बाल मत बनाओ, काजल मत लगाओ, पापड़ मत छुओ, बिस्तर पे मत बैठो, जमीन पे सो, अपने बर्तन मांज के रखो। क्या लॉजिक है? दोस्तों, इन सब बातों का किसने बनाए हैं ये रूल्स और आखिर क्यों बनाए हैं? दोस्तों, जब युद्ध, ये बहुत पुरानी कथा है, जब द्रौपदी का अपमान हुआ था, युधिष्ठिर ने जुए में सब कुछ हार दिया था, तो दुर्योधन ने दुशासन को द्रौपदी को लाने के लिए भेजा। कहा जाता है कि उस समय द्रौपदी रजस्वला थी, यानी मासिक धर्म के दौरान थी और एक अलग कमरे में थी। उस जमाने में सिर्फ एक अलग वस्त्र दिया जाता था और वो सिर्फ उसी एक वस्त्र में रह रही थी। इस बात से ये साफ हो जाता है कि ये व्यवस्था जो है आज भी चली आ रही है, वो प्राचीन काल से चली आ रही है। पुराने समय में ऐसे दिनों में महिलाओं को भवन में रहना पड़ता था। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि बहुत ही पौराणिक कथा है मासिक धर्म के पीछे, जो मैं आज आप सबको बताने वाला हूं।
दोस्तों, माना जाता है इस दौरान महिलाओं को अन्य लोगों से अलग रहने के नियम करने चाहिए, क्योंकि ऐसे में लड़कियों को और स्त्रियों को अपवित्र माना जाता है, कहीं बाहर आने जाने नहीं दिया जाता है। मैं जानता हूं आजकल कुछ शहरों में मॉडर्न फैमिलीज है, उसमें ये बातें अब कोई मायने नहीं रखता है। शायद अब कोई इस बात को नहीं मानता है, पर ट्रस्ट मी दोस्तों, आज भी गांव में जो भी हमारी 80% हमारा समाज है, जो पिछड़ा वर्ग है, वहां पर आज भी ये बातें व्याप्त है। और लड़कियों को किचन छूना, बर्तन छूना, बिस्तर छूना, ये बातें आज भी मानी जाती है। इस अवस्था में कई पहले जमाने में तो सिर्फ एक वस्त्र पहनना होता था, और आज के जमाने में भी कई ऐसी फैमिलीज हैं जिसमें 3 दिनों के लिए अलग से कुछ कपड़े रख दिए जाते हैं। जमीन पर सोना होता है, अपना खाना स्वयं बनाना होता है, अपने बर्तन खुद धो करके रखने होते हैं। अगर अपना खाना स्वयं ना भी बनाए तो ऊपर से जिसे किसी अछूत को खाना दिया जाता है, उस तरह से भोजन आदि रजस वाला स्त्रियों को दिया जाता है। महिलाएं घर के किसी भाग में सबसे अलग रहती है, जमीन पर चटाई बिछा करके सोती है। इसी कारण मासिक धर्म महिलाओं के लिए दंड का समय बन जाता है। दोस्तों, जहां पे आज हमारे देश की कितनी ऊंचे ऊंचे हाइट्स तक, कल्पना चावला को ले लीजिए, सुनीता विलियम्स को ले लीजिए, इंदिरा गांधी जी को ले लीजिए, किसी को भी ले लीजिए, इतना आगे बढ़ चुकी है हमारी दुनिया, उसमें ऐसी छोटी बातें करके हम नारी जाति का सिर्फ अपमान करते हैं। दोस्तों, मासिक धर्म एक दंड नहीं बनाना चाहिए। प्राचीन काल में एक दंड समान बना दिया गया था। इसको अलग कमरे में रहना पड़ता था, जहां पर सूर्य का रोशनी तक भी नहीं आता था, ना ही खुली हवा होता था। मासिक धर्म के विषय में यह मान्यता था कि इस दौरान स्त्री अगर अचार को छू ले तो अचार सड़ जाता है, पापड़ छू ले तो पापड़ सड़ जाता है, पौधों में अगर पानी दे तो पानी सूख जाता है। दोस्तों, जब भी महिलाओं को पीरियड से दूर रखा जाता था, बाहर घूमने फिरने इसलिए नहीं दिया जाता था क्योंकि इस समय इन पर बुरी नजर और बुरे प्रभाव जल्दी लग जाते थे। दोस्तों, इस समय महिलाओं के शरीर में से अशुद्धियां निकलती है, जो आसपास के वातावरण के साथ साथ उनके आसपास रहने वाले लोगों के लिए हानिकारक होती है। इससे संक्रमण फैलने का डर बना रहता है। ऐसा नहीं कहा जा सकता दोस्तों कि उस समय उनके शरीर से कुछ विशेष प्रकार के तरंगे या नेगेटिव एनर्जी निकलती है, जो कि वातावरण को दूषित कर देती है। दोस्तों, ये सब मानसिकता बहुत गलत मानसिकता है हमारे समाज में, और एक बहुत ही पौराणिक कथा हमारे समाज में चला रहा है, और वो है मासिक धर्म के बारे में। भागवत पुराण के अनुसार एक बार बृहस्पति देव, जो कि देवताओं के गुरु थे, इंद्र से नाराज हो गए थे। इसके चलते असुरों ने देवलोक पर आक्रमण कर दिया था और इंद्र को अपनी गद्दी छोड़ करके भागना पड़ा था। इंद्र मदद मांगने के लिए ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने इंद्र को बताया कि उसे एक ब्रह्मअग्नि की सेवा करके बृहस्पति को वापस प्रसन्न करना पड़ेगा। इंद्र ने एक ब्रह्मज्ञानी की सेवा में जी जान से जुड़ गया, लेकिन उस ज्ञानी की माता एक असुरा थी, इसलिए उसके मन में असुराओं के लिए एक विशेष स्थान था। हवन की सामग्री जो देवताओं को चढ़ाई जाती थी, वो ज्ञानी उस असुरों को चढ़ा रहा था। ये देख करके इंद्र के गुस्से का ठिकाना नहीं रहा और उसने ब्रह्मज्ञानी की हत्या कर डाली, क्योंकि इंद्र ने उस ब्रह्मज्ञानी को अपना गुरु माना था। इसलिए इंद्र के ऊपर ब्रह्मा हत्या का पाप आ गया। ये पाप उसे एक भयानक राक्षसी के रूप में इंद्र का पीछा करने लगा। किसी तरह इंद्र ने खुद को एक फूल के अंदर छुपाया और 1,00,000 साल तक भगवान विष्णु की तपस्या की। विष्णु की कृपा से वो उस राक्षसी से मुक्ति तो पा गया, पर ब्रह्मा हत्या का पाप फिर भी इंद्र के सर रहा। अपने सिर से ये पाप हटाने के लिए और अपना राज्य वापस पाने के लिए इंद्र ने पेड़, जल, भूमि और स्त्री से अपने पाप का थोड़ा थोड़ा हिस्सा लेने का आग्रह किया। सभी लोग राजी हो गए, पर इस शर्त पर कि इंद्र का पाप लेने पर उनको कोई वरदान भी मिलना चाहिए। सबसे पहले पेड़ों के राजा ने 1/4 पाप लिया, जिसके कारण पेड़ों के तने अक्सर रिझते हैं। वरदान स्वरूप इंद्र ने कहा कि कोई भी पेड़ अपने आप को दोबारा उगा सकता है या जीवित कर सकता है। दूसरे नंबर पर था जल,
जल ने इंद्र का पाप लिया तो पश्चाताप स्वरूप जो झाग या बुलबुले पानी के ऊपर बनते हैं वो अपवित्र हो गए। वरदान स्वरूप इंद्र ने जल को सब चीजों को पवित्र करने की शक्ति दे दी। आज हम गंगा माता की भी पूजा करते हैं, तो इसलिए क्योंकि हम जल को पवित्र मानते हैं। यही कारण है कि पूजा पाठ के कामों में हर काम में हम जल का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा नंबर था भूमि का। पाप लेने के कारण भूमि के कई हिस्से बंजर हो गए और वरदान में इंद्र ने जो उसे दिया वो ये है कि धरती पर कभी भी कोई चोट हो वो हमेशा बह जाती है। दोस्तों, चौथी बारी आई महिलाओं की। इंद्र का बचा हुआ पाप लेने के कारण पश्चाताप स्वरूप हर महीने स्त्रियों को मासिक धर्म होता है और वरदान के स्वरूप में इंद्र ने कहा कि महिलाएं अपने पुरुषों से कई गुना ज्यादा काम का आनंद उठाती है। दोस्तों, हिंदू धर्म के अनुसार मासिक धर्म के दौरान महिलाएं ब्रह्मा हत्या का पाप ढो रही होती है। अपने गुरु के हत्या का पाप, और गुरु के बिना भगवान नहीं मिलते, इसलिए महिलाओं को मंदिर उस समय नहीं जाना चाहिए और माना जाता है कि अलग रहना चाहिए। दोस्तों, छविश उत्तर पुराण के हिमाद्री कांड में आर्षि पंचमी नामक व्रत की कथा में उल्लेख किया गया है और इस कथा में बताया गया है कि सुमित्र नाम का एक ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम जयश्री था। जयश्री वेदों में बताए गए मासिक धर्मों के नियमों का पालन नहीं करती थी, इसलिए अगले जन्म में जयश्री को कुत्ते और ब्राह्मण को बैल के रूप में जन्म लेना पड़ा। दोस्तों, ये तो हुई हमारी शास्त्रों और पौराणिक मान्यताओं के बाद। इसको अंधविश्वास ज्यादा कहा जा सकता है। जब हम इसमें वैज्ञानिक मत की बात करते हैं तो वैज्ञानिक मत के अनुसार इस समय महिलाओं को इंफेक्शन का अधिक खतरा रहता है और इसी कारण से अन्य लोगों को इसके बुरे प्रभाव एवं महिलाओं को इंफेक्शन से बचाए रहने के लिए उन्हें घर के कामकाज से अलग रखकर आराम करने की हिदायत दी जाता है। दोस्तों, समय के साथ इस बात का जो पॉजिटिव रूप था वो बदल गया। माहवारी और छुआछूत का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। एक भी कारण ऐसा नहीं है कि मासिक धर्म के दौरान महिलाओं के साथ अछूतों जैसा व्यवहार किया जाए। बस हमारी जो परंपरा है उसके नाम पर अभी भी ये चला जा रहा है कि अरे महिलाओं का मासिक धर्म है, या महामारी एक सहज और वैज्ञानिक शारीरिक क्रिया है। दोस्तों, हमारी जो समाज में महिलाओं पर लगाई जाने वाली सामाजिक बन पाबंदियां है ये सजा से कोई कम नहीं है। खासकर जब कोई त्योहार होता है तो काफी सारे लोग, अब दिवाली का पूजन हो, ऐसे में पूरा फैमिली जब इकट्ठी होती है और वहां पर एक स्त्री को अलग हट के खड़ा रहना पड़ता है, सभी लोगों को पता चल जाता है कि लड़की रजस्वला है। ऐसे में उसे शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ता है। दोस्तों, ये कैसा प्रश्न है, बहुत सारे लोग मुझे से अक्सर पूछते हैं कि गुरुजी, क्या मासिक धर्म के दौरान जप किया जा सकता है? दोस्तों, एक तरफ मैं मानता हूं कि भगवान सब में है, हम सब में। हम मानते हैं कि हम सब में भगवान है, हर वक्त है। तो जब हम पीरियड्स होते हैं तो इसमें भगवान कहां गायब हो जाते हैं? काफी लोग मुझसे प्रश्न करते हैं कि मासिक धर्म के दौरान गुरुजी हम जप करें कि ना करें। दोस्तों, ये जवाब मुझे सोचने पर मजबूर कर देता है। जिस प्रकार आप कभी भी अपने प्रेम, क्रोध और घृणा को प्रकट कर सकते हैं, जिस प्रकार आप कभी भी अपने दिमाग में शुभ अशुभ विचार ला सकते हैं, जिस प्रकार आप कभी भी अपनी जुबान से कड़वे या मीठे बोल बोल सकते हैं, उस प्रकार आप कभी भी, कहीं भी, किसी भी स्थिति में प्रभु का ध्यान कर सकते हैं। दोस्तों, उनका चिंतन कर सकते हैं, उनका स्मरण और मनन कर सकते हैं, उनका सिमरन या मानसिक जप कर सकते हैं। हालांकि हमारे परंपराएं और कर्मकांड, प्रतिमा के स्पर्श, मंदिर जाने, धार्मिक आयोजन में शामिल होने की लोग हमारे धर्म में इजाजत नहीं देते हैं। यदि हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, घृणा, द्वेष इत्यादि को मासिक धर्म के दौरान अंगीकार कर सकते हैं तो भला शुभ चिंतन में क्या आपत्ति होती है? दोस्तों, जब हम बात करें हिंदू धर्म की तो ये बातें आती है। इवन आपको मैं बता दूं, इस्लाम में भी, मुसलमानों में भी ऐसा ही है। इस्लाम में भी महामारी के दौरान लड़की को नापाक, यानी कि वो लोग अपवित्र मानते हैं और इबादत की उनको अनुमति नहीं होती, ना ही वो कुरान छू सकती है।
पहली बार पीरियड्स होने पर लड़की को घर से बाहर नहीं भेजा जाता और उसे जानकारी दी जाती कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। 7वें दिन स्नान के बाद उसको पवित्र माना जाता है। लेकिन दोस्तों, धीरे धीरे समय के साथ हम सभी को मिल करके इस जो कुरीति है, जिसके बदलाव को इसको बदलना पड़ेगा। और बदलते वक्त के साथ और इलाकों में कुछ पढ़े लिखे जो सेक्टर्स हैं, उसमें धीरे धीरे बदलाव जरूर आ रहे हैं। इसकी एक वजह है जो आजकल की वर्किंग लेडीज है, और दूसरी वजह है पारिवारिक ढांचे का सिकुड़ना, यानी कि न्यूट्रल फैमिली जो है उनका ज्यादा संयुक्त परिवार कम हो गए हैं और छोटे छोटे न्यूक्लियर फैमिलीज बढ़ गए हैं। ऐसे में अगर कोई भी लड़की या औरत 3-4 दिनों तक खाना नहीं बनाती है तो घर का कामकाज कौन करेगा? दोस्तों, कामकाजी महिलाओं को तो माहवारी के दौरान ऑफिस भी जाना पड़ता है, और अगर हर महीने वो 3 दिन छुट्टी लेकर के घर बैठ जाएं, तो उनकी जॉब की तो बैंड बज जाती है। महिलाओं को अभी भी पूजा पाठ या मंदिरों में जाने का इजाजत नहीं है। उम्मीद करता हूं कि हमारी उन बेटियों को इस तकलीफ ओर से नहीं गुजरना पड़ेगा, जिससे हमारी जनरेशन और हमसे पहले ना जाने कितनी जनरेशन्स गुजर चुकी है। दोस्तों, इसकी साक्षात एग्जाम्पल कामाख्या देवी मंदिर है। गुवाहाटी में बहुत बड़ा धार्मिक अट्रैक्शन है, और ये मंदिर गुवाहाटी के अंतर्गत आने वाली जो नीलाचल पहाड़ी है उसमें स्थित है। वहां के रेलवे स्टेशन से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। माना जाता है ये मंदिर एक तांत्रिक देवी को समर्पित है। और आपको मैं बता दूं कि कामाख्या देवी के साथ 1710 देवियों के और अलग अलग रूप है। कामाख्या देवी को बहते हुए खून की देवी भी कहा जाता है, और यहां देवी के गर्भ और योनि को मंदिर के गर्भगृह में रखा जाता है, जिसमें जून के महीने में रक्त का प्रवाह होता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि देवी 3 दिनों तक अपने मासिक चक्र में रहती है, और जब चौथे दिन मंदिर खुलता है तो उसके बाद से पूरे इलाके में समृद्धि आ जाती है। दोस्तों, यहाँ के लोगों में मान्यता है कि इस दौरान ब्रह्मपुत्र नदी लाल हो जाती है, और देवी के मासिक चक्र के समय ये मंदिर 3 दिनों तक बंद रहता है। दोस्तों, इस बात का कोई पौराणिक या ऐतिहासिक प्रमाण तो नहीं है कि देवी के रक्त से ही नदी लाल होती है। यहाँ रक्त के संबंध में कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इस समय नदी में मंदिर के पुजारियों द्वारा सिंदूर डाल दिया जाता है, जिससे यहाँ का पानी लाल प्रतीक होता है। जो भी हो दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि स्त्री का मासिक चक्र और कामाख्या देवी का मंदिर एक स्त्री की रचनात्मकता को दर्शाता है, उसकी शुद्धता को, उसकी पवित्रता को दर्शाता है, और ये बताता है कि स्त्री हर हाल में ब्रह्मांड की जननी है, एक नारी है, एक पुत्री है जो आगे के वंश को चलाती है। और अगर हम उसका संवाहन नहीं करते हैं, उसके जो ये रचनात्मकता है उसको हम इंसल्ट करते हैं या दबा कर रखते हैं या छूत अछूत बना देते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी इंसल्ट है, हमारी आने वाली जनरेशन्स के लिए बहुत बड़ा अपमानजनक विषय है। दोस्तों, किसी भी हाल में ये छुआछूत नहीं होता है। लोगों में माना जाता है कि सिर्फ इंद्र के श्राप से लड़कियां पीरियड्स होती है। तो दोस्तों, ये सब किस्से कहानियों की बातें हो गई है। नया जनरेशन है, नया नया मोड़ है। दोस्तों, लड़कियों को लोगों के बीच में ऐसे इंसल्ट करना बिल्कुल भी नाजायज है कि बीच मंदिर में खड़े होकर के इतने लोगों के सामने एक लड़की का अपमान किया जाता है। अगर आपको लगता है ये समाज में स्त्रियों के साथ गलत हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर प्रकट करें, और प्लीज आपसे जितना हो सके स्त्री सम्मान में, नारी सम्मान में एक लाइक जरूर करें। आपके लाइक करने से स्त्री को बड़ा मान सम्मान प्राप्त होगा। धन्यवाद।